सर भगवान कुबा जी ने हमसे बात करते हुए बताया है कि शुगर मिल घोटाले में आपके भाई का नाम आने पर आपने ये कहा था कि वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन अब डीसीसी बैंक का चेयरमैन बनाने के लिए उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी भी मेरे भाई साहब को मेरा भाई नहीं है बोलने का सवाल ही नहीं आता। हम एक परिवार हैं। ये भगवंत खुबा को एक तरह का एक दुस्वप्न है। हमारा हर चीज़ उसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। जो भी गलत काम उन्होंने किया है वो समझते हैं कि जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसको बाहर भी वही रंग दिखता है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि 60 सालों में आपने भालकी में जो एक स्टेडियम भी नहीं बनाया बच्चों को खेलने। अरे भैया, आप खुद भी जो है ना 9 साल से तुम सांसद हो, तुम्हारे सरकार में क्या करे? गोटी खेले? आप कर सकते थे ना। आपकी जिम्मेदारी नहीं है संसद के नाते? षड्यंत्र करते हैं काम नहीं होना बोल के। मैं हजारों लोगों को मकान दिया, गरीबों के मकान छीन लिए। उनका वो शाप लगता है कि नहीं लगता आपको? बीदर की जनता बहुत खुश है सर, आपके जो है हमारे चैनल पर स्टेटमेंट देने के बाद 24 घंटे के अंदर सीएमसी चुनाव की जो है घोषणा कर दी गई है। हम सब मिलके ही, मई रहीम खान मिलके ही जो है ना जल्द से जल्द चुनाव कराने का हमने तय किया है और चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि अलायंस का नाम इंडिया रखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अच्छे काम तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को दिशाभूल करना और जाति जाति में, धर्म धर्म में लड़ाई लगाना, यही उनका काम है। राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया है सर कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो गुजरात से मेघालय तक निकाली जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा। तो एक लोगों में सामरस्य और लोगों में एक नैतिकता, लोगों में एक भारतीयता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भारत जोड़ो यात्रा का है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इससे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा? नेशन तो एक ही है, यह अलग करने का बात कोई भी नहीं कर सकता है। बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकती है। दर्शकों, आज हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे जी। आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस की ओर से एक रैली निकाली गई है। इसी चर्चा पर आज विषय करेंगे मंत्री जी से। सर, भारत जोड़ो यात्रा की जो है 1 वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि अलायंस का नाम इंडिया रखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। इस तरह के आरोप है। देखो यार, भारत अलग नहीं है, इंडिया अलग नहीं है। भारत और इंडिया एक ही नाणे के 2 पहलू हैं। इसलिए बीजेपी वाले जो भी आरोप लगाते हैं बेबुनियाद आरोप है, झूठी बोलते रहते हैं। उनके दिमाग में उन्होंने तो कुछ साधना किया नहीं। अच्छे काम तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को दिशाभूल करना और जाति जाति में, धर्म धर्म में लड़ाई लगाना, यही उनका काम है। देश के बारे में, लोगों के बारे में उनको कोई जो है ना कड़कली नहीं है। सर, इस बार जो है राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया है सर कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो गुजरात से मेघालय तक निकाली जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राहुल जी अब तक जो सितंबर 7 तारीख को उन्होंने ये जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया कन्याकुमारी से, तकरीबन 3,500 किलोमीटर तय करने का उनका एक संकल्प था। तो 4,000 किलोमीटर पदयात्रा उन्होंने किया, जो एक ऐतिहासिक है। पदयात्रा का उद्देश्य उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जुड़ाते हैं और हिंसा के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, ये जो अन्याय अत्याचार दौर्जन्य हो रहा है, महंगाई की वजह से लोग जो है ना पूरे परेशान हैं, उनमें आत्मस्थैर्य भरने के लिए, उनको समाधान करने के लिए, उनकी जो भी दुख दर्द है उसमें शामिल होने के लिए, बात करने के लिए उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया। लाखों करोड़ों लोग उस यात्रा में भाग लिए, उनके दुख दर्द जो है ना उनके साथ बांट लिए। तो एक लोगों में सामरस्य और लोगों में एक नैतिकता, लोगों में एक भारतीयता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भारत जोड़ो यात्रा का है। कर्नाटक में देखिए बदलाव विभाग परिवर्तन हुआ, अब नया सरकार हम चला रहे हैं, तो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी सफलतापूर्वक किए हैं। और भारत जोड़ो जो दूसरा चरण है वो भी जो है ना वो प्रारंभ करेंगे। दोनों भी बिल्कुल सफल हो जाएंगे, ऐतिहासिक हो जाएंगे और आने वाले दिनों में लोकसभा में भी
परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज जो है ना बीजेपी को हरा के कांग्रेस इंडिया फिर अधिकार में आएगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इससे कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा? देखो यार, नेशन तो एक ही है। ये नेशन को अगर तोड़ने का या अलग करने का बात कोई भी नहीं कर सकता है, बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकती है। नेशन एक ही है, विविधता में एकता। हम इस देश में अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक प्रांत के लोग यहाँ पर बसते हैं। बहुत्व है। बहुत्व में जो है ना, हम सब लोगों को विश्वास संविधान में है, सभी को अपना अपना प्रांत का, अपना अपना धर्म का, जात का, भाषा का आचरण करना, उपयोग करना पूरा पूरा हक संविधान में दिया गया है। सर, एक तो ऐसे में ये जो नारा लगा के फिर लोगों में अलगाववाद को जो है ना कुमक देना, एक उनको ये बीजेपी की एक चाल है। ये लोग समझ चुके हैं और इसको ज़्यादा वजन देने की ज़रूरत नहीं है। सर, भगवान कुबा जी ने हमसे बात करते हुए बताया है कि शुगर मिल घोटाले में आपके भाई का नाम आने पर आपने ये कहा था कि वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन अब डीसीसी बैंक का चेयरमैन बनाने के लिए उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी भी मेरे भाई साहब को मेरा भाई नहीं है बोलने का सवाल ही नहीं आता। हम एक परिवार हैं, ओके। उन्होंने कहा था कि आप उस बोर्ड में अधिकार में हैं, तो मैं एक विधायक के नाते कोई संघ संस्था का जो भी बोर्ड है, किसी का भी मैं मेंबर नहीं हूँ। ना बीएसएस के का हूँ, ना एमजेएसएस के का हूँ, ना एनएसएस के का हूँ। ये बात मैंने कहा था। ये भगवंत खुबा को एक तरह का एक दुस्वप्न है। हमारा हर चीज़ उसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि वो उसमें शामिल होते हैं। वो सब जो भी गलत काम उन्होंने किया है, वो समझते हैं कि जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसको बाहर भी वही रंग दिखता है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि 60 सालों में आपने भालकी में जो एक स्टेडियम भी नहीं बनाया बच्चों को खेलने के। अरे भैया, भालकी में इतने शाला हुए, इतने कॉलेज हुए, इतने सड़क बने, इतने टैंक बने, इतने अस्पताल बने, इतना मूल सौकर्य वहाँ पर भालकी में मिला, कारखाने मिले। ये सब किसने किया? क्या वो आके करे? क्या कुछ तो करे अब तक? अरे भैया, आप खुद भी जो है ना 9 साल से तुम सांसद हो और 4 साल तक तो तुम्हारा ही सरकार था। तुम्हारे सरकार में क्या करे? गोटी खेले? आप कर सकते थे ना। आपकी जिम्मेदारी नहीं है संसद के नाते? मैं तो विधायक के नाते हज़ारों करोड़ रुपए लेके आके मैंने विकास किया है, और मैं स्टेडियम भी बना रहा हूँ, स्विमिंग पूल भी बनाता हूँ, और भी ज़्यादा तरक्की मैं करता हूँ। तुम क्या करे भाई? तुम आत्मावलोकन करे, क्या लोगों में आओ। जो भी हम कर रहे हैं उसके खिलाफ तुम लोग षड्यंत्र करते हैं, काम नहीं होना बोल के। मैं हज़ारों लोगों को मकान दिया, गरीबों के मकान छीन लिए। उनका वो शाप लगता है कि नहीं लगता आपको? हाँ, तो ऐसे जो जनविरोधी नीति आप लोग अपनाते हैं, स्वार्थ का राजकारण करते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को पूरा गुत्ता दिला के बर्बाद कर दिए, और खुद जो अक्रम करते हैं, अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं, वो अपराध दूसरों के ऊपर डालने का एक उनकी चाल है। ये चाल में वो यशस्वी नहीं हो जाएंगे, तो बराबर लोग समझ चुके हैं। इस बार लोग उनको उनके चुनाव में ठीक है देखेंगे, प्रजाप्रभुत्व है, देखते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। बीदर की जनता बहुत खुश है सर, आपके जो है हमारे चैनल पर स्टेटमेंट देने के बाद 24 घंटे के अंदर सीएमसी चुनाव की जो है घोषणा कर दी गई है। इस पर जनता को क्या मैसेज देना? अरे भैया, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, स्थलीय संस्थाओं का चुनाव टाइम पे होना ही चाहिए। कुछ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब पेंडिंग रहने की वजह से भी कुछ देर हुआ। वो सब क्लियर हुआ था, तो मैं रहीम खान जी के साथ भी बात करके हम सब मिलके ही, मैं रहीम खान मिलके ही जो है ना जल्द से जल्द चुनाव कराने का हमने तय किया है, और चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा। अच्छी तरह से बल्दिया को हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।